का बिना सोचे बिना समझे कल्याण कर देते। माँ अपने बच्चे का अवगुण नहीं देखती, केवल गुण देखता है। वो अपने बच्चे का अवगुण नहीं देखती है, वो अपने बच्चों का केवल गुण देखती है। पिता अपने बच्चे का अवगुण नहीं देखता, पिता अपने बच्चे का गुण देखता। उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव हैं। आपकी जिंदगी के कितने भी अवगुण हों, मेरा शिव नहीं देखता, मेरा शंकर तो एक लोटा जल दे, केवल एक लोटा। मैं ईश्वर अतिराम जी पाटीदार जी को साधुवाद दूंगा। अपने परिवार के 50 लोगों को लेकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा परिवार और मेहमानों के साथ आकर आप लोग श्रवण करा। रतिराम जी के मन में बहुत दिनों से कथा का भाव चल रहा था। बाबा से एक वर मांग कर गए थे कि घर में एक चिराग शिव जी आपकी कृपा से मिल जाए, और वो अभिलाषा ईश्वर रतिराम जी पाटीदार जी की पूरी हुई। तो मन में आ गया था कि एक बार कथा करवाऊं, पर कथा के लिए तो बहुत बड़े बड़े पंडाल चाहिए, व्यवस्था कैसे होगी, कौन संभालेगा, कौन भोजन व्यवस्था देखेगा। तो रतिराम जी पाटीदार जी ने समिति से संपर्क किया, कहा पंडाल बना बनाया है, बाबा का प्रसाद भी चल रहा है, हम जजमान बन जाएं और गुरु जी कथा कह दें। तो ये योग संजोग बन गया और ये कथा यहाँ प्रारंभ हुई। ये शिव की और पाटीदार जी से ज़्यादा किस्मत वाले तो तुम हो। आए थे दर्शन करने और मिल गया बाबा। अच्छा ये बताओ कि तुमने पुण्य कौन सा करा था? एक लोटा ही जल चढ़ाया था ना? या तो भोलेनाथ जी ने तुम्हारे वो एक लोटे जल का 10 लोटा समझ लिया और बाबा ने कहा अब तू जा ही रही है, टिकट हो ही गया है, कुबरेश्वर धाम पहुंच ही रही है, तो एक काम और कर ले, जा 1-2 दिन की कथा तो तुझे मिल ही जाएगी। सुन और लुटा दिया भंडार शिव ने, कर दिया माला मान का शिव ने, जो जैसी पावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का शिव ने, लुटा दिया भंडार का शिव ने। ये उसकी उदारता है। आपका जो पुण्य है, आपकी जो पुण्य की प्रबलता है, वो आपको
कुबेरेश्वर धाम तक लेकर आ गई। और उस पुण्य में भी अधिक पुण्य जब हो गया जब बाबा की कथा बाबा के ही धाम पर कंकर शंकर की भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला। देखो, संतान होना भाग्य की बात होती है। संतान होना भाग्य की बात है, पर संतान के द्वारा अपने को सुख मिल जाए ये सौभाग्य की बात होती है। संतान सुख दे दे, हम ईश्वर अतिराम जी के पाटीदार जी को इसलिए और धन्यवाद देंगे कि आपके मन में आया कि मुझे कथा करवाना है, पंडाल कहाँ करूं, इतनी बड़ी व्यवस्था कहाँ करूं। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर इतना विशाल पंडाल बना हुआ है, सारी व्यवस्था है, तो यहीं कथा। आपने अपने बच्चों से कहा, बच्चे भी ऐसे होना चाहिए कि तुरंत बच्चे भी तैयार हो गए, बहू भी तैयार हो गई, परिवार भी तैयार हो गया, और सब ऐसे बेटे बहू, ऐसा परिवार, ऐसी बेटी, ऐसे परिवार होना चाहिए। तो तुरंत तैयार, तुरंत। और रतिराम जी के, ईश्वर रतिराम जी पाटीदार जी के जितने मेहमान आए, तुम भी कम नहीं हो, पक्का है हो? बाबा ने बड़ी कृपा करी है आपको। 7 दिन अपने बाप के घर में अपने पिता के पास रहने का मौका मिला है। ये ऑनलाइन कथा है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है अपने अपने घर पर सुनना, श्रवण करना। शिव तुम्हारे भीतर के दोषों को नहीं देखते, शिव तुम्हारे भीतर के अवगुण को नहीं देखते। मेरा ओघड़दानी अगर देखता है तो केवल तुम्हारे गुण देखता। माँ, बच्चा कीचड़ में गिर गया, कीचड़ नहीं देखा माँ ने केवल अपने बेटे का मुख देखा। माँ ने केवल अपने बच्चे का मुख देखा, माँ ने कीचड़ नहीं देखा। बेटा कहीं गंदगी में गिर गया तो पिता ने केवल उसका मुख देखा बेटे का, उस कीचड़ को पिता ने नहीं देखा। ईश्वर का मतलब क्या होता है? शिव महापुराण की कथा को आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं। ऑनलाइन अपने अपने घर में बैठकर आप श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो इस कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आए हैं वो धाम पर सुन रहे हैं। ईश्वर का मतलब क्या? जो इस संसार सागर में प्रत्येक जीव में जो समाया हुआ है, हर एक के भीतर जो रमण कर रहा है, हर एक के दुख सुख, उसकी खुशी, उसका आनंद उसके भीतर बैठकर जो महसूस कर रहा है, वही ईश्वर, वही ईश्वर। आप शिव जी के मंदिर में जाते हो, भगवान ने जो आपको जीवन दिया है, शरीर दिया है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए हैं, 21,500 जो श्वास हमारे जीवन की जो चल रही है, जो परमात्मा ने प्रदान किया है, उसको सही जगह पर प्रयोग करना है। एक छोटी सी कथा से आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक मछुआरा समुद्र के किनारे पर भ्रमण कर रहा था, कुछ जाल बिछा रहा था, सामान लेकर जा रहा था। मछुआरा
और वो मछुआरा जब जाल बिछाने के बाद वापस आ रहा था तो उसको एक पोटली मिल गई। उस पोटली में थोड़े से पत्थर थे। उस मछुआरे को लगा कि पोटली में पत्थर है। समुद्र के किनारे पर मछुआरा बैठ जाता है, पत्थर निकाल निकाल कर एक एक कर कर समुद्र में फेंकता जाता है। पत्थर निकाल निकाल कर समुद्र में फेंक रहा है। फेंकते फेंकते पूरे पत्थर उस पोटली के समाप्त हो गए। आखिरी पत्थर उस मछुआरे के हाथ में था, उसको फेंकने ही वाला था। इतनी देर में वो पत्थर उसने देख लिया और देखकर विचार करा कि ये तो बहुत चमकता हुआ लग रहा है। जो उस पत्थर को हाथ में लिया, देखा तो उसने जाना कि ये पत्थर नहीं है, ये तो कोहिनूर हीरा है। ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है। और इस मुझे क्या मालूम था कि मैंने इतने सारे हीरे समुद्र में फेंक दिए और केवल मेरे हाथ में एक हीरा आया है। और उसने उस हीरे को रखा, जाकर ज्वेलरी से, जौहरी से जाकर पूछा कि इस हीरे की कीमत कितनी है, तो कहा इस हीरे की कीमत तो करोड़ों में है। करोड़। हम 5 करोड़ में ये हीरा लेने को तैयार। जौहरी ने हीरे की कीमत लगा। उसकी बुद्धि मन में सोचा कि मैंने सारे हीरे समुद्र में पटक दिए, केवल एक हीरा मेरे भाग्य में आया और उस हीरे को मैं संभाल लेता हूँ। बस यही हमारा और आपका जीवन है। बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापे रूपी हीरे को पकड़ कर बैठे तो भी शिव के भजन कर कर पार उतर सकते हैं, उसके पास पहुंच सकते। एक हीरा है और वो एक हीरा कोई साधारण सा हीरा नहीं है, वो शिव की भक्ति का हीरा जो आपकी जिंदगी को संवार सकता है। एक हीरा, वो शिव के नाम का हीरा है, भगवान के विरल भक्ति का हीरा। कभी आप लोग विचार करिएगा, 3 चीजें शिव महापुराण कथा में बताई गई है और जिंदगी में अगर जिसने उतार ली उसका जीवन सार्थक हो गया। पहले नंबर पर है शिव को चढ़ाने के लिए 1 लोटा, जम के बोलो 1 लोटा जल। शिव को समर्पित करने के लिए 1 लोटा जल। दूसरे नंबर पर रोग को मिटाने के लिए शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिव पे चढ़ा हुआ जल का आचमन कायिक, वाचिक और मानसिक 3 तापों को समाप्त कर देता है। एक पत्र है, सुनिए। एक पत्र है। शिव का चढ़ा हुआ जल, पहले नंबर 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर है 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर है शिव पर चढ़ा हुआ रोग निवारण के लिए शंकर का चढ़ा हुआ जल। एक पत्र है। मेरा नाम संगीता बाथम, पति विजय बाथम। मैं उत्तर प्रदेश के उरई की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? हाँ, ले आओ, आ जाओ, आ जाइए। मेरा नाम संगीता बाथम, पति का नाम विजय बाथम। मैं उत्तर प्रदेश उरई की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। मेरा 14 साल का गुरुजी बेटा है जो दिमाग से भी विकलांग है। 14 साल से वो चला नहीं है। उसका हाथ, पाँव, शरीर
काम नहीं करता था, पलंग पर पड़ा रहता था। 14 साल से वो पलंग से नहीं उठा था। गुरुदेव, उसका दिमाग भी काम नहीं करता, वो चलता भी नहीं था, हाथ पैर काम नहीं करता, जो भी करता पलंग पर पड़े पड़े ही करता। गुरुजी, किसी के कहने पर हमने बेटे को शिव पर चढ़े हुए जल को पिलाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरा बेटा चलकर कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर आया। मैं बाबा को नमन करती हूँ। उसका दिमाग काम नहीं करता, बोलता कम, समझता कम, पर भले उसका विवेक, उसका मुख काम कम करे, पर शरीर तो उठे। पलंग पे से 14 साल तक नहीं उठा। पहली बार मेरा बेटा उठा और मैं उसको बाबा के धाम लेकर आया। शुद्ध तत्व किसको कहते हैं? 3 चीजें। पहले नंबर पर है शिव जी को चढ़ाया गया 1 लोटा, शिव को चढ़ाया गया 1। दूसरे नंबर पर है भगवान शंकर को चढ़ाए गए जल का आचमन, जो हमारे रोग, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट को समाप्त। और तीसरे नंबर पर है जब व्यक्ति हर तरह से टूट जाए, सारा दुख उसके माथे पर आ जाए, कोई रास्ता नजर ना आए, तकलीफों में अगर वो घिरा हुआ है, तो रवि प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष को लगा दे और उस वृक्ष का सेवन करना, उसकी सेवा करना प्रारंभ कर दे, तो जिंदगी में 7 जन्म तक भी संपदा की कमी नहीं आ सकती। तीन बार। कौन कौन सी चीज है? जम के बोलो। पहले नंबर पर, आवाज नहीं आई, जम के बोलो, 1 लोटा जल। दूसरे नंबर पर शिव पर चढ़े हुए जल का, उस जल को पी। जोरदार ताली बजाओ। 14 वर्ष तक नहीं चला, 14 साल तक पलंग पर पड़ा रहा, सारा कार्य पलंग पर करता था, आज अपना खुद चलकर बाबा के धाम पर आया है। जोरदार। जोरदार ताली बजाएं। जो 14 वर्ष से ना उठा हो और 14 साल के बाद चलकर आया हो, उसके हृदय की खुशी कितनी होगी, जरा विचार करिए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव कथा कहती है 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर शिव पर चढ़ा हुआ जल का आचमन, और तीसरे नंबर पर है रविवार के दिन प्रदोष पड़े और उस दिन लगाया गया बेलपत्री का वृक्ष जीवन में 7 जन्म तक भी संपदा को कम नहीं होने देता।
रवि प्रदोष में, रविवार का यदि प्रदोष का व्रत पड़ा है, रविवार के दिन यदि प्रदोष पड़ी है, उस प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल जब सूर्य डूबने पर हो, चंद्र उगने पर हो, और उसी समय पर जो प्रदोष काल होता है, उस प्रदोष काल में यदि एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं पर लगाया गया है और उस बेलपत्री के वृक्ष को आप हमेशा स्मरण करना प्रारंभ कर दें, प्रदोष के दिन उसके नीचे दीप लगाना प्रारंभ कर दें, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन स्वयं रवि प्रदोष, भौम प्रदोष, ये दो प्रदोष ऐसे हैं, एक भौम प्रदोष भी ऐसा ही। महाराज, मंगलवार का दिन हो, डॉक्टर ने भी कह दिया हो कि इसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई, 25 साल तक नहीं हुई, 30 साल तक नहीं हुई, 18 साल तक भी इसको औलाद नहीं हुई, 30 साल हो गए औलाद नहीं हुई, और सब तरह से जब हार जाओ, भौम प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में शंकर के शिवलिंग पर 3 जगह पर कनेर का पुष्प समर्पित करना प्रारंभ करें। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर, दूसरा जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर, कटी पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर पुष्प कनेर का रखना प्रारंभ कर दो। उसमें से अशोक सुंदरी वाले पुष्प को घर लेकर आना प्रारंभ कर दो। भौम प्रदोष के दिन 4 से 5 भौम प्रदोष करोगे और एक दिन मेरा बाबा तुम्हारा गर्भ ठहरा देगा और बाबा की कृपा से तुम्हारे घर में संतान। भौम प्रदोष, जितनी रवि प्रदोष की प्रबलता है, रवि प्रदोष क्या करता है? धन देता है, संपदा देता है, वैभव देता है। जो बेटे बेटी, नवयुवक बेटा बेटी जितने भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, जितने परीक्षा देने के लिए बैठते हैं, जितना कंपटीशन एग्जाम में बच्चा बच्ची बैठते हैं और वो आखिरी में ये विचार करते हैं कि मैं ये सीए क्लियर नहीं कर सकता, मेरा ये पार्ट क्लियर नहीं होगा, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, मन से ये निकालना छोड़ दो कि मैं ये नहीं बन सकता। अगर आपने रवि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बेलपत्री के वृक्ष को कहीं पर भी लगाया है और प्रत्येक प्रदोष पर जाकर आप उसके नीचे अगर दीपक लगा रहे हो तो तुमको तुम्हारी मंजिल तो मिलकर रहेगी ही, चाहे कुछ नहीं। रवि प्रदोष की इतनी महत्वता है। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही।
शिव महापुराण की कथा कहती है ये 3 चीजें हमारे जीवन को सुख देती। एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ किया, हमारे धीरे धीरे मार्ग सुलभ होते चले गए, मार्ग खुलते चले गए, मार्ग खुलते चले, सुलभ हो गए मार्ग। दूसरे नंबर का, शिव पर चढ़ा हुआ जल जब शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, कष्ट आ गई, मिटेगा कैसे? डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। डॉक्टर जांच करने का बोले जांच करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ कर दो। मिल जाए कुबेरेश्वर धाम का यदि रुद्राक्ष, उसको तांबे के लोटे में गलाओ, सुबेरे शिव जी को जल चढ़ाओ, उस जल को लेकर आ जाओ, वो जल आचमन करना प्रारंभ करो, थोड़ा थोड़ा 3 बार उसका आचमन करो। धीरे 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 मेरा कुबेर भंडारी ऐसी कृपा करेगा कि एक ना एक दिन कुबेरेश्वर धाम पर तुम्हें बुला ही लेगा, कृपा करेगा। मछुआरे ने एक पत्थर को देखा और पहचान गया कि ये मैंने सारे हीरे नीचे फेंक दिए, एक हीरा मेरे पास में रह गया, पर अब इस हीरे को छोड़ना नहीं, अब इस हीरे को नहीं छोड़ना। कुबेरेश्वर धाम पर आए हुए शिव भक्त ये सोचकर नहीं आए थे तो कि उनको ये कथा मिल जाएगी। बोलो बोलो ईमानदारी से आए थे क्या सोच के कि आपको शिव पुराण की कथा यहाँ मिल जाएगी? दुनिया के लोग कहाँ कहाँ जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए, फिर वहाँ जाकर लोगों का मुंह झूठा कराते हैं। आप लोगों को तो ये कुबेरेश्वर धाम पर कथा भी मिल गई, और कई कई ऐसे भी हैं उन्होंने मौका में चौका भी लगा दिया कि कहीं पानी की बोतल बांट दी, कहीं बिस्कुट बांट दिया, कहीं टॉफी बांट दी कि आप कहाँ जाकर बांटेंगे, यहीं पर कथा भी हो रही है और बाबा का भजन। सोचा नहीं था आपने कि कथा मिल जाएगी। और कई माताएं तो ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बेटा ऐसे हैं, जो तो पंडाल में बैठे बैठे सो रहे थे, उनको तो मालूम ही नहीं था कि कथा होगी। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। रुद्राक्ष मिल गया आप लोगों को? जम के बोलो। जल चढ़ गया, कंकर शंकर पूजन हो गई, बट वृक्ष का दर्शन हो गया, बटकेश्वर पूजन हो गया, भोजन हो गया, सब हो गया। बस एक ही चीज बची थी, कथा, वो भी मिल गई। और तैयारी कर लेना, 3 महीने में तो देरी है,
विश्वास के साथ कहते हैं, सुनकर जा रहे हो, भले एक दिन की सुनकर जा रहे हो, तैयारी करना, गुरु पूर्णिमा तक तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होकर बाबा वापिस बुला। यहां से जाओ तो बैग में खाली नहीं करना अपने को, अपन बोल के जाना, बाबा सुना है कुबरेश्वर धाम पर बैठकर कथा सुनी जाती है, कंकर शंकर पूजन करी जाती है, रुद्राक्ष लिया जाता है, बड़ के पेड़ का दर्शन किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है और कथा का लाभ मिलता है, बैग खोला नहीं जाता, बाबा वापिस बुला लेता है, मुझे भी तैयारी रहे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। बहुत दूर दूर से आते हैं, कंकर उठाते हैं, 5 कंकर को रखकर पूजन करते हैं, 4 कंकर वहीं छोड़ते हैं, 1 कंकर साथ लेकर जाते हैं, दिल से बाबा को प्रार्थना करते हैं, उसका फल तो मिलता है, फल तो प्राप्त। शिव तत्व है, और जब विश्वास होता है तो परमात्मा कृपा करता है। एक छत्तीसगढ़ का एक स्थान है, अच्छा पवित्र स्थान है, छत्तीसगढ़ का तीर्थ है शिवरी नारायण। जो छत्तीसगढ़ वाले होंगे वो जानते होंगे। कोई है छत्तीसगढ़ का यहाँ पर? हाथ उठाओ जरा छत्तीसगढ़ वालों। अच्छा है, बहुत सारे हो, रखो रखो रखो। छत्तीसगढ़ में एक स्थान है शिवरी नारायण। विश्वास वाली बात देखिए, शिवरी नारायण की एक कथा आती है और पूरे छत्तीसगढ़ वालों को शिवरी नारायण पर गौरवान्वित होना चाहिए। पवित्र तीर्थ है शिवरी नारायण। बहुत सालों पहले हम भी गए वहां। शिवरी नारायण में सीताराम जी का मंदिर है। नारायण भगवान की, मेरे श्री हरि का प्रतिबिंब स्वरूप वहां पूजा जाता है। एक शिवलिंग भी है, लोग उसकी भी पूजा करते हैं। एक राजा हुआ है, रत्नपुर नाम के नगर के नरेश थे। रत्नपुर नरेश को मालूम पड़ा कि शिवरी नारायण में राम जी की सुंदर स्वरूप है, सीताराम जी वहां विराजते हैं, भगवान के सुंदर स्वरूप का वहां दर्शन होता है। रत्नपुर नरेश दर्शन करने के लिए शिवरी नारायण चल दिए। देखिए विश्वास में कितना बल होता है। ये शिव पुराण की कथा है। भरोसे में कितना बल है, विश्वास में कितना बल है। लोग कहते हैं गुरुजी सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष इतना प्रबल क्यों होता है? कुबरेश्वर धाम पर किया गया कंकर शंकर की पूजन इतनी प्रबल क्यों होती है? कुबरेश्वर धाम पर 5 मिनट की सुनी हुई शिव पुराण भी इतनी प्रबल होती है क्यों? उसका विश्वास। और जब भरोसा पूर्ण होता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव ये नहीं देखता कि तुम्हारा पाप क्या है, वो तो भंडार भरना प्रारंभ कर दिया। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। रत्नपुर नरेश को मालूम पड़ा कि शिवरी नारायण में भगवान सीताराम जी विराजमान। भगवान सीताराम जी शिवरी नारायण में विराज। रत्नपुर नरेश शिवरी नारायण चल दिए। छत्तीसगढ़ का बड़ा सुंदर तीर्थ है शिवरी नारायण। और रत्नपुर नरेश चले, सीताराम 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 करते 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 पर रत्नपुर नरेश शिवरी नारायण के मंदिर में पहुंच गए, दर्शन किया। अब इतना बड़ा राजा आया है, रत्नपुर नरेश आया है, तो ब्राह्मण क्या करेगा, पंडित क्या करेगा
कि भगवान का पुष्प उसको देगा, भगवान का पुष्प देगा। जब बहुत कोई वीआईपी बहुत वीआईपी जब कोई मंदिर में जाता है तो पंडित जी जो भगवान पे चढ़ा हुआ ही फूल है, पत्र है, वो उसको दे देते हैं। अब शिवरी नारायण में दर्शन करने के लिए रत्नपुर नरेश पहुंच गए और रत्नपुर नरेश ने जैसे ही शिवरी नारायण में सीताराम सरकार का दर्शन किया, भगवान श्री हरि का दर्शन किया, पंडित जी ने एक कमल का पुष्प उनके मस्तक पर चढ़ा था, भगवान राम जी के, भगवान नारायण के, वो पुष्प उठाकर पंडित जी ने वो पुष्प रत्नपुर नरेश को दे दिया। रत्नपुर नरेश को जैसे ही कमल का पुष्प मिला, उस कमल के पुष्प में एक बाल लगा हुआ था, बाल उसमें लगा, कमल के पुष्प में वो बाल लगा दिया। राजा को गुस्सा आ गया। शिव पुराण कहती है किसी तीर्थ में जाना, मंदिर में जाना तो वहां की बुराइयां नहीं निकालनी, बुराइयां नहीं निकालनी। आज के समय में एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है अयोध्या की चोरी का। अयोध्या की चोरी का एक मामला चल रहा है। राम मंदिर में चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हमें समझ में नहीं आता कि सालों पहले मुगलों ने हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में जो चोरी करी थी, वो मुद्दे को लेकर क्यों नहीं आते जो आज अवध के मुद्दे को लेकर आते। ए भाई, होई सोई जो राम रची राखा। राम जी को जिससे जितनी सेवा कराना होगी उतनी सेवा वो उससे कराएगा, अपने पास सेवा देगा, और जब वो राम जी की कृपा होगी तो रखेगा, नहीं तो राम जी कुछ ऐसी लीला करते हैं कि व्यक्ति को अपने पास से दूर कर देते हैं। उसमें किसी का दोष नहीं है, उसमें एक ही चीज है, होई सोई जो राम रची। राम जी ने जो सोच लिया वो कर। हम क्या करने जा रहे हैं अवध में? भगवान श्री राम जी का दर्शन करने। रत्नपुर नरेश क्या करने गए थे? शिवरी नारायण में भगवान सीताराम जी का दर्शन करने के लिए। ब्राह्मण देवता ने क्या करा? कमल का पुष्प उठाकर दे दिया, कमल का पुष्प उठाकर दिया। महाराज, उस कमल के पुष्प में एक बाल लगा हुआ था। रत्नपुर नरेश को क्रोध आ गया, ये किसका बाल लगा है और तुमने बाल लगा हुआ ये पुष्प हमको दे दिया? गुस्सा हुआ। शिव पुराण कहती है अच्छाई अगर हम अपने घर में भी देखेंगे तो हमारे घर ही तीर्थ हो जाए। एक लाइन बहुत पहले हम गुनगुनाया करते थे, शायद आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं। पहले हम कहते थे वो, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों धाम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों धाम है। इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों धाम है। जिसके घर में सास ससुर
वही बद्रीनाथ है। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है। बोलो बोलो बोलो, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो सब बोलो, जिसके घर में सास ससुर वही बद्री, जिसके घर में सास ससुर वही तो बद्रीनाथ है। अरे कर लो उनकी सेवा, अरे कर लो उनकी सेवा, वही तो चारों धाम है। कर लो उनकी सेवा, वही तो चारों धाम है। इस कल युग में तीरथ का क्या काम है। कर लो घर में सेवा, वही तो चारों धाम है। जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ है। जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका धाम है। अरे कर लो इनकी सेवा, वही तो चारों धाम है। कर लो इनकी सेवा, वही तो चारों धाम है। इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है। कर लो घर में सेवा, वही तो चारों धाम है। जिनके घर में देवर देवरानी वही राम नाथ है। रामेश्वर उसी के घर में, जिनके घर में देवर देवरानी वही रामेश्वर नाथ है। कर लो इनकी सेवा, वही तो चारों धाम है। कर लो इनकी सेवा, वही तो चारों धाम है। इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है। और चौथी बात याद रखना मेरी जीजियों, तुम्हारे लिए, जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ है। के घर में पति देव वही जगन्नाथ है। जिनके घर में पति देव वही जगन्नाथ है। और कर लो उनकी सेवा, अरे कर लो उनकी सेवा, वही तो चारों धाम है। कर लो उनकी सेवा, वही तो चारों धाम। इस कल युग में तीरथ का क्या काम है। इस कल युग में तीरथ का क्या काम है। कर लो घर में सेवा, वही तो चारों धाम है। कर लो इनकी सेवा, वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा, वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा, वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा, वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा, वही तो चारों धाम है। याद हो गया भजन? भजन याद हो गया? अब तुम लोग गाना। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है। अरे कर लो उनकी सेवा, कर लो उनकी सेवा, वही तो चारों धाम है। वो कर लो उनकी सेवा, वही तो चारों धाम है। कर लो उनकी सेवा, वही तो चारों धाम है। कर लो उनकी सेवा, वही तो चारों धाम है। इस कली युग में तीरथ का क्या काम है। इस कली युग में तीरथ का क्या काम है।
जेठानी वही द्वारिका नाथ है। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका दाती है। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ है। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका दाती है। अरे कर लो उनकी सेवा, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो इनमें सेवा वही तो चारों धाम है। जगन्नाथ है। जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ है। अरे कर लो उनकी सेवा, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। कलयुग में तीरथ का क्या काम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो। कंकर शंकर की भूमि पर आए हो, बाबा को अपने मन का भाव कहकर प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। आज कथा का प्रथम दिवस है। बड़े भाव से ये कथा ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य आप लोगों को मिला है बाबा की भूमि से। अपने अपने घरों में रहकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। हृदय से बाबा को विनय करो, निवेदन करो। सब साथ में बोलिएगा, बाबा से विनय करिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा।
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। रत्नपुर नरेश को जो कमल का पुष्प दिया गया उसमें बाल लगा हुआ, क्रोध आ गया, बहुत गुस्सा आया। ये किसका बाल है जो पुष्प पर लगा हुआ है? तुम जानते नहीं हो मैं राजा हूं, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं रत्नपुर नरेश हूं। पंडित जी घबरा गए, उनके मुख से निकल गया, ये बाल भगवान राम जी का है। मुख से निकल गया, ये बाल जो लगा है कमल के पुष्प में, ये राम जी का है। अब तो राजा को और गुस्सा आ गया, मूर्ति के कोई बाल होते? पंडित जी के मन में आया, बहुत बड़ा फंसा। राजा ने कह दिया यदि राम जी के बाल मूर्ति में नजर ना आए, बिल्कुल ऐसा कैसा ही बाल होना चाहिए, कल मृत्यु दंड दे दिया जाए। हाहाकार मच गया पूरे शिवरी नारायण में। पंडित जी ने जो फूल दिया था उसमें बाल लगा था, और पंडित जी कह दिए कि ये बाल तो राम जी का है, अब करें तो करें। रात भर पंडित जी को नींद नहीं आई। मध्य रात्रि में पंडित जी उठ गए, अब किसके पास जाएं? दौड़े गुरु के पास। गुरु जी ने कह दिया एक लोटा जल ले, एक ही देवता है जिसको रात में भी जल चढ़ाओगे तो तुरंत आकर खड़ा हो जाए। एक ही देव है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। एक ही, वो पीछे नहीं हट सकता। वो थोड़ा तो देता ही नहीं है। एक पत्र है, झोले पे लिखा है, और वो भी झोले को उल्टा कर कर, ठीक है। और झोला भी ऐसा है जिसकी बद्दी नहीं है। सामान भी धरूं तो काहे में धरूं? मैं रानी खटीक, कहां से कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने खुश हो रहे हैं, एक बार जोरदार ताली तो बजाओ। बाबा की कृपा है। मैं रानी खटीक, बाबा का क्या गुणगान करूं? पत्र एलईडी पर चल रहे हैं क्या? है आस्था पे चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग पत्र पढ़िएगा। मैं रानी खटीक, बाबा का क्या गुणगान करूं? बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरे बेटे की एक नहीं दो दो नौकरी दे दी, जिसमें एक सरकारी नौकरी मेरे बेटे ने चुनी और भारत पेट्रोलियम में सबसे बड़े अफसर के पद पर आज मेरा बेटा नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने। एक पत्र हो रहा है। मैं मुरारी नीतू पाल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश, पिंटो पार्क से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हैं? मैं मुरारी नीतू पाल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। नीतू पाल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश से आई हूँ, पिंटो पार्क के पास रहती हूँ। गुरुदेव, आपकी कथा का रिस्पॉन्स सूरत में किया था। पशुपति व्रत और एक लोटा जल के
बारे में सुनी थी और जुलाई 2024 में पशुपति का व्रत किया और मेरे पति हर रोज शिवालय में जाकर साफ सफाई करने लगे। मेरा पुत्र सूरजपाल जॉब की तैयारी कर रहा था, कई सालों से नहीं हुआ था, वो हिम्मत हार गया था। तब हमने कहा टेंशन मत कर, तू एक काम कर, शिवजी के मंदिर में जा और जाकर साफ सफाई कर, 1 लोटा जल चढ़ा और खूब मेहनत कर। सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना बढ़ा दे, रात दिन एक कर दे और बाबा पर भरोसा कर ले, तेरी जॉब लगेगी। आज बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 28 दिसंबर 2025 में मेरे बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी आर्मी में लग गई। मैं बेटे को फोटो लगा रही हूँ, बेटे का फोटो भी साथ में लगा रही हूँ। बाबा की कृपा। एक लाइन लिखी है परंतु हमने आज तक उस लाइन को कभी गुनगुनाया नहीं है। शायद शैलेंद्र भैया के मुख से इस लाइन को हमने सुना था। दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, रोती हैं अखियां नीर बहाए, कैसे समझाएं कहाँ हो भोले बाबा डमरू वाले। अच्छा ये वो वाला भजन है, डमरू वाले आजा। एक लाइन सुनाओ जरा। छुपा कहाँ भोले बाबा ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ हो बोले बाबा ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा। अच्छा खुश हो, बेटे का अच्छा सिलेक्शन हुआ, आंसू पोंछ के जाओ, बड़ा खुश होकर जाओ। आंसू पोंछो पहले, आंसू पोंछ के जाओ। अच्छा खुश हो। बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं साधुता के साथ। बेटे की नौकरी भारत पेट्रोलियम में सबसे ऊंचे पद पर हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता दीजिए। रोते नहीं, खुश हो। आंसू पोंछ, आंसू पोंछ, आंसू पोंछ में अच्छा खुश हो कर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कृपा जहाँ हो, शंकर जब कृपा करते हैं थोड़ी नहीं करते, बहुता में करते, बहुत।
पंडित जी की आंख में आंसू भर गए, रोने लगे। कल मृत्युदंड मिलेगा, रत्नपुर नरेश कल फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि मैंने कह दिया ये बाल तो राम जी का है, और उन्होंने कहा राम जी के बाल देखने के लिए कल आए। क्या करूं मैं? गुरु जी ने कह दिया केवल एक है, भक्ति अगर प्रबल होगी भगवान को मिलने में देरी ना होगी। अगर तूने दिल से पुकारा होगा तो कंकर में भी शंकर नजर आया होगा। वो साधारण नहीं, ये भक्ति कोई साधारण। वो माँ बोल रही है मेरे बेटे को पहली बार लेकर आई थी, हम लोग केवल दर्शन कर कर गए थे, बेटे का मन नहीं था। माँ कहाँ ले जा रही है? बेटे को लेकर सीहोर आ गई और प्रणाम कर कर कंकर शंकर पूजन करा कर चली गई। आज भारत पेट्रोलियम में सबसे ऊंचे पद पर बाबा ने बिठा दिया, तो बेटे को फिर लेकर आई। मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। ये शिव विश्वास है, शिव है। गुरु जी ने कहा तू शंकर जी पर भरोसा कर, राम जी पर भरोसा कर, मेरे हरि पर भरोसा कर, देगा, खाली ना छोड़ेगा। जा। रात्रि के समय पर शिव के मंदिर में पहुंच गया, जल चढ़ाया, पूजन करी, साधना करी, बैठ गया। निकलूंगा ही नहीं इस शिवालय से बाहर। अब बाल भी दिखाएंगे तो राम जी दिखाएंगे, मैं ना जाऊंगा। अब वही आएगा। बस प्रार्थना करी, बैठ गया। रात भर नैनों से जल पंडित जी की आंखों से बहता रहा। सवेरे सैनिक ढूंढ लिए, पकड़कर राजा के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। ये वही है जिसके कमल के पुष्प के ऊपर बाल लगा था। कहा था ये बाल राम जी का है। पंडित जी बोलो, पंडित जी अब शिव का जल चढ़ाकर विश्वास जाग गया। हाँ, बाल राम जी का ही है, चलो अब राम जी का दर्शन। शिवरी नारायण की छत्तीसगढ़ की वो पवित्र भूमि जिसको लोग धान का कटोरा कहते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया लोग पुकारते हैं। वो छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि शिवरी नारायण में रत्नपुर नरेश चले, मंदिर में प्रवेश करे। मस्तक का मुकुट राम जी का उतारा गया, जो बाल हाथ में था। रत्नपुर नरेश ने जो राम जी के मस्तक पर देखा तो राम जी के मस्तक पर सारे बाल बिल्कुल वैसे ही थे जो बाल दिया गया। पत्थर की मूर्ति पर बाल देखकर रत्नपुर नरेश ने क्षमा मांग ली, प्रभु अपने इस रूप को ओझल कर लो। भगवान जैसे ही क्षमा मांगी, पंडित के चरण पकड़ लिए। मैं नहीं जानता था कि आपके विश्वास में ही परमात्मा बसता है। आपके विश्वास। धन्य है छत्तीसगढ़ शिवरी नारायण की वो भूमि जहां मेरे परमात्मा विश्वास के बल पर प्रकट होते हैं। विश्वास, अगर विश्वास है तो परमात्मा, विश्वास नहीं तो परमात्मा का। कंकर शंकर की पूजन करने वाले जितने भी कुबरेश्वर धाम की भूमि पर आते हैं, हम उनसे एक ही बात कहते हैं, विश्वास है तो आना, वरना अपना घर भरा। कहाँ जाए? घर में रहो, टीवी देखो, अपना खाओ पियो मौज करो। काहे को आते हो कुबरेश्वर धाम? कुबरेश्वर धाम आए हो 5 कंकर अगर बीन कर बट वृक्ष के आनंद के साथ में बैठकर आप कंकर शंकर की पूजन कर रहे हो, तो विश्वास के साथ करना कि मैं इसमें से जो कंकर लेकर जा रही हूं वो कंकर नहीं है, मेरा शंकर जा रहा है, मेरा कार्य पूर्ण कर कर वापिस आएगा और यहां फिर रख कर जाओ। एक पत्र अच्छा है।
मेरा नाम विभीषण रानबा, सांगवीकर, लातूर, महाराष्ट्र से आया हूँ। कहीं बैठे हो? आप ही हैं? हाथ हिला तो एक बार आ जाइए। गुरुजी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बताऊं गुरुजी, 24 साल से किराए के मकान में रहता था। कोई इतना घर में धन नहीं था कि मैं कोई सामान खरीद सकूं। परिस्थिति बहुत नीचे थी। 24 साल से खुद के मकान में रहने के लिए तरसता था। कोई सामान लेना होता था तो 50 बार विचार करता था। गुरुदेव, कोई साथ नहीं था। 24 साल निकल गए। एक दिन मेरी पत्नी को किसी ने कहा, सियोर वाला बाबा सावन के महीने में प्रदोष की कावड़ भरवाता है। कावड़ का जल जब शिव पर चढ़े, कंकर शंकर की भूमि पर जो मांगो वो मिल जाता। पहले तो भरोसा नहीं हुआ, फिर पत्नी ने कहा एक बार चलकर तो देखते हैं। सारी दुनिया में घूम कर आ गए, केवल वहीं जाना रह गया है, एक बार वहां भी जाकर देख लेते हैं। 24 साल में ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई तीर्थ, ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई बाबा नहीं था जहां हम लोग नहीं गए। हर धक्के खा लिए, आखिरी में यहाँ आए, आपसे मिले नहीं। कावड़ भरी सीवन मैया के जल को धर्मपत्नी संगीता मेरे साथ में थी। इतना विश्वास मेरे बाबा पर भरोसा लेकर हम दोनों चल दिए। प्रदोष की कावड़ पर भीड़ इतनी कि चलने में भी दिक्कत आ रही, फिर भी बाबा का नाम लेकर दोनों ने प्रदोष की कावड़ भरी। और मेरे बाबा का क्या वर्णन करूं, 24 साल से मकान किराए के में रहता था, कुछ नहीं था, एक एक चीज लेने के लिए तरसता था। आज केवल 1 साल हुआ और बाबा ने मुझे निहाल कर दिया। मकान भी हो गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सारा काम मेरे बाबा ने कर दिया। मुझे उस लायक बना दिया कि मैं भी बाबा की कृपा का पात्र बन सकूं। और बाबा ने सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं रखी। प्रणाम करने के लिए आज हम बाबा के दरवाजे आए हैं। एक लाइन लिखी है, आप लोग गुनगुनाए साथ में। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे, बोलो बोलो, दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, आंसू पोंछो दीदी, आंसू खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। कह रहे मेरे बाबा ने सब कुछ दे दिया, ये मेरी तरफ से आपने दिया, मैंने लिया, वापस रखा। लिखना कितना बड़ा था। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। विश्वास होगा ऐसा भरेगा, ऐसा भंडार भरेगा। कहा ना, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जब
ऐसे ही बरसेगा जैसा अभी बरस रहा है। ऐसे ही बरसेगा, बस उसके ऊपर भरोसा करा है, विश्वास उस पे भरोसा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ब्राह्मण पंडित के मन में विचार आ गया, वो है। और जब विश्वास प्रबल हो जाता है तब शिव करुणा करना प्रारंभ कर देता है। जब विश्वास प्रबल, भरोसा, एक स्मरण अपने भीतर रखिएगा, हाथ पैर गंदे होंगे तो पानी से साफ होंगे, पांव गंदे हो गए कैसे साफ करोगे? पानी से। हाथ गंदे हो गए कैसे साफ करोगे? पानी से। तुम लोग तो पहले से ही समझदार हो, रुद्राक्ष लेकर आते हो, हाथ में साई लगाते हो, कैसे साफ करते हो? पानी से। बहुत समझदार हो तुम हो। वहां से रुद्राक्ष लिया, उन्होंने साई लगाई और तुम चलते चलते जैसे ही आए और तुमने देखा कहीं पानी मिल जाओ, पानी मिला और फिर रगड़ के घिस के और पूरा साफ कर कुरा के और फिर वापस पल्लू लेके अच्छा, भोलेनाथ भी सोचता होगा कि जैसा मैं वैसा ही है, वो भी सोचता है। और घिस घिसा के साफ कर कुरा के, अच्छा थोड़ी सी साई लगवी दे दी ना तो उतनी देर में तो वो पूरा साफ कर कुरा के फिर लाइन के